हेलो दोस्तों, दिस इज़ अभिषेक। आज हम इस वीडियो में फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लूप पढ़ा था, लूप्स क्या होते हैं, और उसमें हमने वाइल लूप करके देखा था। हम बेसिकली इसमें भी लूप्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, लूपिंग का ही काम होता है वाइल लूप में भी और फॉर लूप भी, ये दोनों इसी के लूप के पार्ट है। जब हमें किसी प्रोग्राम में लूपिंग का यूज़ करना होता है तो हम वाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हैं और फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। काम दोनों का एक ही है, लेकिन सिंटैक्स अलग है। ठीक है, वाइल लूप में हम बेसिकली कंडीशन देते थे कि कहाँ पर स्टॉप होना है, वहाँ पर हमारी जाकर लूप कंडीशन स्टॉप हो जाता था वहाँ पर, उस कंडीशन पे। वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्लियर कर लिया अपना। इस वीडियो में हम फॉर लूप पढ़ेंगे, तो फॉर लूप का सिंटेक्स जानेंगे हम, और उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम जानेंगे। तो बेसिकली हमारा फॉर लूप जो है वो सीक्वेंस टाइप में यूज़ होता है। जैसे कि सीक्वेंस टाइप समझ लो, जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट 1 नाम से। इसमें मैं कुछ एलिमेंट्स डाल देता हूँ, 4-5। ठीक है, ये मैंने एलिमेंट्स डाल दिया अपने लिस्ट 1 नाम वाली लिस्ट पे। अब मान लो मुझे इसमें फॉर लूप लगा के एक एक एलिमेंट को प्रिंट करवाना। अब आप कहोगे कि हम इसमें सिंपल प्रिंट करवा देंगे लिस्ट 1 को, तो उसे भी मैं प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ आपको। लिस्ट 1 को जब हम प्रिंट करवाएंगे, सेव करके रन कराऊंगा मैं इसे, तो देखो इसने हमारे लिस्ट को एक साथ प्रिंट करवा दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ ये एक एक करके प्रिंट करवाए, तो वो हम कैसे करेंगे? तो वो हम फॉर लूप के थ्रू कर सकते हैं। तो फॉर लूप लगाने का सिंटैक्स होता है फॉर, फिर उसके अंदर हम उसके बाद हम लिखते हैं कोई एक वेरिएबल, जैसे कि मैं आई ले लेता हूँ। इसमें हर एलिमेंट को रेफ़र करता है हमारा आई। उसके बाद हम लिखेंगे इन। इन हमारा किसके अंदर? तो हम लिस्ट टपल जो भी हमने यहाँ पर डिफ़ाइन करा है, अभी तो हमने लिस्ट करा है, ऐसे सेट टपल डिक्शनरी ये सब भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिस्ट का नाम दे देता हूँ अपना लिस्ट 1, फॉर आई इन लिस्ट 1, फिर हम लगाएंगे कॉलन, और फिर प्रिंट करवा देंगे हम। इधर भी इंडेंटेशन का ध्यान रखना कि लूप के अंदर लिखना है तो हमें ऐसे स्पेस बार देके, टैब बार देके इसे ऐसे अंदर लिखना पड़ेगा। तो प्रिंट के अंदर हम लिखेंगे आई को, क्योंकि आई ही है जो हमारा रेफ़र कर रहा है इन सब एलिमेंट्स को एक एक करके। तो अब मैं जब इसे सेव करके रन कराऊंगा तो हमारे देखो एक एक करके एलिमेंट सारे प्रिंट हो गए। तो ऐसे हम लिस्ट में, सेट में, टपल में, डिक्शनरी, ये सब, इन सब में हम यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप करके, फॉर लूप यूज़ करके, और उनके सारे एलिमेंट्स को हम एक एक करके प्रिंट करवा सकते हैं। अब फॉर लूप में ही हमारा एक फंक्शन आता है रेंज फंक्शन, तो उस रेंज फंक्शन को हम पढ़ेंगे। तो रेंज फंक्शन के कुछ बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रेंज फंक्शन में हम बेसिकली 3 पैरामीटर पास करवा सकते हैं। पैरामीटर होता है जो हमें वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर देते हैं, फंक्शन के अंदर देते हैं। वो आपको फंक्शन वाले जब वीडियो आएगी, जब उसमें आपको पता लग जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझो कि हम इसमें 3 वैल्यू को पास करवा सकते हैं, या तो सिंगल वैल्यू को, या 2 वैल्यू को, या 3 वैल्यू को। अगर हम सिंगल वैल्यू को सिंगल वैल्यू डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दी 6, तो इसका मतलब क्या होता है? तो रेंज फंक्शन हमारा बेसिकली ज़ीरो, बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। तो जब हम रेंज में 6 डालेंगे, इसको मैं यूज़ करके बताऊंगा प्रोग्राम में। अभी बस इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लो कि क्या है इसका मतलब। अब जैसे मैंने रेंज में 6 डाला है, तो ये जो 6 है ये हमारा स्टॉप कंडीशन है, ये 6 पे जाके हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो हमारी वैल्यू प्रिंट होगी 0 से, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है रेंज फंक्शन में। और फिर 1, 2, 3, 4 और 5 तक हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर हमने रेंज में 6 दे रखी है, तो ये 6 से -1 पे ही स्टॉप कर देगा, यानी कि 5 तक प्रिंट करवाएगा, 6 को प्रिंट नहीं करवाएगा। ये तो हो गया जब हमने एक वैल्यू दे रखी है। तो एक वैल्यू हमारी होती है स्टॉपिंग कंडीशन। तो 0 से बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होता है, और वो स्टॉपिंग कंडीशन से पहले स्टॉप हो जाता है, उससे -1 पे स्टॉप हो जाता है। अब अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर 2 वैल्यू दी, जैसे कि मान लो मैंने 2 दिया और 7 दिया। ठीक है, ऐसे 2 वैल्यू भी हम पास करवा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट तो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर 2 वैल्यू को डाल रखा है, तो अब ये 2 से स्टार्ट होगा, यानी कि 0 और 1 को ये नहीं प्रिंट करवाएगा, 2 से स्टार्ट करेगा। तो प्रिंट होगा हमारा 2, 3, 4, 5 और 7 तक दे रखा है, तो -1 तक जाएगा, तो 6 को प्रिंट करवाएगा। 2 से लेके 6 तक प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो 2 वैल्यू अगर हमने पास करी है, तो फर्स्ट होगी हमारी स्टार्टिंग कंडीशन जिससे स्टार्ट होगा, और सेकंड वाली होगी हमारी स्टॉप कंडीशन। अब हम इसमें 3 वैल्यू भी पास करवा सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक और वैल्यू पास करवा दी 2, तो
अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है फर्स्ट वाली होती है हमारी स्टार्टिंग कंडीशन, सेकंड वाली होती है हमारी स्टॉप कंडीशन, और थर्ड वाली होती है हमारी स्टेप्स या फिर डिफरेंस। तो मैं इसको ऊपर कमेंट में लिख देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट होती है हमारी स्टार्ट, सेकंड होती है हमारी स्टॉप, और थर्ड होती है हमारी स्टेप या डिफरेंस। अब अगर मैं इनको प्रिंट करवाऊंगा तो ये वैल्यू कैसे प्रिंट करवाएगी? जैसे फर्स्ट तो ये 2 से स्टार्ट करेगा, तो 2 से स्टार्ट करा, 7 तक जाएगा तो 7 तक जा रहा है। लेकिन इसमें जो 2 का मतलब है, जो लास्ट में हमने 2 लगाया, इसका मतलब है कि ये 2 का गैप ले लेके प्रिंट करवाएगा। यानी कि जब हमने पहले प्रिंट करवाया था तो 2 3 4 5 6 इसने एक एक का ही गैप लिया था, लेकिन यहाँ पर हमने थर्ड कंडीशन भी दे दी, 2 लिख दिया यहाँ पर, तो अब ये 2 2 का गैप लेगा, यानी कि ऐसे प्रिंट करवाएगा 2 4 5, 2 4 और 6 को प्रिंट करवाएगा बस, क्योंकि 7 तक ही प्रिंट करवाना है, 7 - 1 तक जाएगा, तो 2 2 का गैप लिया इसने और 2 से स्टार्ट करा है। तो ये सब होता है हमारा रेंज का फंक्शन। अब हम इसे फॉर लूप में कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। अब जैसे कि मान लो हमसे किसी ने कहा कि 0 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो हम इसमें फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर लगाएंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं आई इन, पहले तो हमने लिस्ट का नाम लिखा था, अब हम इसमें लगाएंगे रेंज फंक्शन। तो कहाँ तक हमें वैल्यू प्रिंट करवानी है? 10 तक। तो हमारी जो रेंज फंक्शन है वो -1 तक प्रिंट करवानी है, प्रिंट करवाती है, तो हम इसमें 11 ले लेते हैं अगर हमें 10 तक प्रिंट करवाना है तो। फिर हम इसके आगे लगा देंगे कॉलन, और फिर हम प्रिंट को करवा देंगे आई को। आई को क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आई ही रेफरेंस है इन सारे नंबर का, आई ही रेफ़र करती है 0 से लेकर 10 तक, तो हम आई को ही प्रिंट करवा रहे हैं। एक एक करके 0 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो अब मैं इसे सेव करके रन कराऊंगा, तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक इसने वैल्यू प्रिंट करवा दी। अब मैं अगर इसमें 2 वैल्यू पास करवा देता हूँ, ये तो हमारी स्टॉप कंडीशन है। अब मैं इसे स्टार्ट कंडीशन भी देता हूँ, अभी तो 0 से स्टार्ट हुई थी, अब मैं इसे 2 से स्टार्ट करवाऊँगा। तो मैंने यहाँ पर एक वैल्यू और डाल दी 2 से लेके 11 तक। अब मैं इसे सेव करके रन कराऊँगा, तो हमारी 2 से स्टार्ट होएगी। देखो ये रही 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसने सारे एक साथ प्रिंट करवा दिए बिना किसी गैप के, एक एक का गैप है बस। अब मैं इसमें स्टेप्स भी दे देता हूँ, लास्ट में एक और वैल्यू पास करवा के, जैसे मैंने 3 पास करवा देता हूँ, तो अब 3 3 का गैप होगा बीच में हर नंबर के। तो देखो 2 5 8, 2 से स्टार्ट करा, ठीक है, फिर 3 का गैप आया, फिर 5 तक, फिर 3 का गैप आया 8 तक। प्रिंट हमें 11 तक ही करवाना था, तो 8 तक ही प्रिंट होगा ये। तो ऐसे हम रेंज फंक्शन यूज़ करके कर सकते हैं फॉर लूप में। ठीक है, तो ये हमारा रेंज फंक्शन वाला भी कंप्लीट हो गया। अब मान लो कि जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, जैसे कि मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ अभिषेक। अब मैं चाहता हूँ मेरे ये स्ट्रिंग में एक एक करके सारे वर्ड प्रिंट हो जाए, तो मैं ऐसे स्ट्रिंग लिख के अब मैं इसे सेव करके रन कराऊंगा, तो सारे अल्फ़ाबेट प्रिंट हो जाएंगे एक एक करके। ये देखो सारे अल्फ़ाबेट एक एक करके प्रिंट हो गए। तो ऐसे हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं।